नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चला रहा हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल की पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 40 हो जाता है और आज का जो पेपर है वो पेपर है 19 फरवरी 2019 की। ये प्रथम पाली का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। और ये बुक का नाम बता दूं कि ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया। तो बताओ किसने इस अखबार को निकाला था अल हिलाल को। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निकाला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एक का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंतरिक्ष कैप्सूलों, सबमरीनों और सांस लेने के लिए मास्क में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो फटाफट से बताओ। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का प्रयोग। दूसरे का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 के विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द करना पड़ा। तो कब करना पड़ा था रद्द। 3 का आंसर आपको बताना है। तो विश्व युद्ध के कारण 1916 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे इनको रद्द करना पड़ा था। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ। तो बताओ कहाँ पर हुआ था। तो द्वितीय तमिल संगम का जो आयोजन है ये कपाटपुरम में हुआ, यानी 4 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। तो बताओ कौन सा अधिकार कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। 5 का ऑप्शन संख्या 4 देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते इन समझौतों को। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार समझौता, यानी 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें एस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ एस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है एस का वो हो जाएगा सोशलिस्ट। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो बताओ कौन सी रेखा करती है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित। तो कर्क रेखा करती है। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया। तो बताओ कौन सी तिथि को चुना गया था जब भारतीय संविधान है लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को चुना गया था। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो वो कौन सा देश है। तो वो है रूस। 10 का चौथा ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि निम्न में से क्या एक खेल है। तो बताओ इनमें से कौन सा एक खेल है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डोंगी चालन यह एक खेल है। 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है। तो बताओ क्या आशा है दस्तक यानी मतलब क्या है इसका। तो दस्तक का मतलब हो जाता है व्यापार में छूट। 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशा है। तो बताओ क्या आशय है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से आशा है धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कुछ संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का। 14वें नंबर का प्रश्न है कि दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को कहा जाता है। तो बताओ इस भाग को क्या कहते हैं। दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन आपके ये रहे। तो बताओ इस भाग को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है जल विभाजक। 14 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो बताओ कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो अपनाया था वो 1950 में अपनाया था। 15 का पहला ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो बताओ कैसी होगी। तो इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा होगा, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसका उपनाम लोकमान था। तो बताओ किसका था लोकमान नाम। तो लोकमान के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि निम्न में से किस सागर या महासागर की लवणता सर्वाधिक है। तो बताओ किसकी है। तो ये है भूमध्य सागर की लवणता सर्वाधिक है। 18 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं। तो बताओ कौन है। तो स्वपोषी जीवों के जो उदाहरण हैं वो हैं हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। 19 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी खुर्जा का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ खुर्जा का संबंध कौन से राज्य से है। तो खुर्जा का संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। 20 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने किसी वस्तु या पदार्थ परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य की विशेषता के रूप में डॉट डॉट को परिभाषित किया जाता है। तो बताओ किसको परिभाषित किया जाता है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया जाता है। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है। तो बताओ इन्हें क्या कहते हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहा जाता है। 23 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो इसमें अबनूस का वृक्ष पाया जाता है। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निबल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ कौन से रूप में निबल निवेश को व्यक्त करते हैं। तो इसे सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में व्यक्त किया जाता है। 25 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो बताओ कौन से खेल से है गोल करने की क्रिया का संबंध। तो इसका संबंध है वाटर पोलो से। 26 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। तो बताओ कब पारित हुआ था। तो ये 1976 में आया था।
42वां संविधान संशोधन। 27 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सी है? तो बताओ कौन सी है। तो आय की असमानता को मापने के लिए सबसे परिशुद्ध विधि है लॉरेंज वक्र। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनडीपी ने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो बताओ कब की थी। तो यूएनडीपी ने पहली बार जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी ये की थी 1990 में। 29 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो बताओ कौन से भाषा से हुआ है। तो मानसून शब्द का जो उद्भव है ये अरबी से हुआ है। प्रश्न संख्या 30 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करते देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है, गल्प धारा की विशेषता निम्न में से क्या है? तो बताओ कौन सी है। तो गल्प धारा की जो विशेषता है वो है गर्म महासागरीय धारा। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1760 ईस्वी में हुई वांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? तो बताओ किसकी हार हुई थी। तो वांडीवास के युद्ध में जो हार हुई थी वो हुई थी फ्रांसीसी की। यानी 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा है? तो बताओ परमादेश कौन सा हो जाएगा। 33 का राइट आंसर। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं तो यही हो जाएगा परमादेश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 33 का। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर? तो ये है मध्य प्रदेश में। 34 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं? तो बताओ वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर तो ये कहलाती है रेड क्रॉस अभिक्रिया। 35 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि रिंग नेट और बॉल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से है। तो रिंग नेट और बॉल का जो संबंध है ये बास्केटबॉल से है। 36 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है कि मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है? तो बताओ ये किससे निष्कासन होता है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है गुर्दा से। 37 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है? तो बताओ इसका थिंक टैंक कौन है। 38 का आंसर बताना है। ऑप्शन में आपको 38 में प्रश्न के दिखा देता हूँ। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो थिंक टैंक कौन है फटाफट से बताओ। तो ये है नीति आयोग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्टोमेटा रंध्रों में रक्षी कोशिका का कार्य क्या होता है? तो बताओ क्या कार्य होता है। 39वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये होता है खोलना और बंद करना। 39 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की? तो किसने की थी संविधान सभा की मांग। 40 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 40 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 41वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो बताओ किसके लिए किया गया प्रावधान। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रावधान किया गया सभी नागरिकों के लिए। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 41 का।
42वां प्रश्न है आपके सामने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डॉट डॉट का उदाहरण है। तो बताओ ये किसका उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये है एंटी एसिड का। 42 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है आपके सामने कि साक्षी मलिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखती हैं साक्षी मलिक? तो इनका संबंध कुश्ती से। 43 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो बताओ कौन से को थे उस समय कप्तान 2011 में, जब भारत ने श्रीलंका की टीम को हरा करके क्रिकेट विश्व कप जीता था 50-50 ओवर का। तो उस समय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। 44 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि वायु का अपवर्तनांक क्या है? बताओ कौन सा है? तो वायु का जो अपवर्तनांक है ये होता है 1.0003। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कानून का शासन की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताओ कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। 46 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 47 है कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला से संबंधित शैली नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? 47वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कांगड़ा नहीं हुई है। 47 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। 48वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी दूरी में फैली हुई है? तो बताओ कितनी दूरी में फैली हुई है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। 48 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो बताओ किसने लिया था इन चार ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो इन्होंने भाग लिया था वो थे नाना साहेब। 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है जीके जीएस का, जो मैं आपको लगातार करा रहा हूँ क्योंकि जीके जीएस में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। 50वां प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को डॉट डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे फ्लिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 50 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।